एक स्त्री एक 12 साल से खून बह रहा था, जो कुछ उसके पास था उसने चिकित्सकों पर खर्च कर दिया था। मतलब डॉक्टर्स के लिए ये 12 साल से जो लहू बह रहा था, उस स्त्री अपना सारा पैसा खर्च किया गया है डॉक्टर्स के ऊपर। तो हम थोड़ा उस टाइम के लिए जाएंगे, उस जगह पर जाएंगे और सोचेंगे। हमारे सामने एक पिक्चर, एक इमेज हम लेकर आएंगे। यीशु मसीह है, यीशु मसीह के साथ सारे शिष्य लोग हैं, उसके पीछे बहुत सारे लोगों की संख्या है, क्योंकि जहां पर यीशु मसीह रहता था या जहां पर यीशु मसीह आता था और जहां पर यीशु मसीह चलता था, उसके साथ बहुत सारे लोग उसके पीछे हो लेते। तो एक फर्स्ट रो, पहले एक रो के अंदर यीशु मसीह है और उसके प्यारे शिष्य लोग हैं, उसके पीछे बहुत सारे लोगों की संख्या है। और ये लोग सारे लोग, ये स्त्री आने से पहले एक आदमी आया है, अपनी बेटे के बीमारी के बारे में बताया है और रिक्वेस्ट किया है कि तुम मेरे साथ मेरे घर आओ। तुम अगर आओगे तो मेरे घर में प्रार्थना करोगे या तुम आ जाओगे तो मेरा बेटा चंगा हो जाए। इस मकसद के लिए यीशु मसीह निकला है और उसके साथ इतने सारे लोग हो रहे हैं, उतने सारे लोग जा रहे हैं और पीछे से ये स्त्री पीछे से आ रही है। और ये 12 साल से, इसके वचन में ऐसे लिखा है, 12 साल से अपना जितना भी पैसा था उसने सारा खर्च कर दिया डॉक्टरों को दिखाने के अंदर, अपनी बीमारी को चंगाई पाने के लिए, अपनी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए सारे डॉक्टर्स के पास जाकर अपना पैसा पूरा खत्म कर कर अभी उसने सुना है, अभी उसने सिर्फ सुना है, क्योंकि मुझे लगता है उसके हाथ में धर्मशास्त्र नहीं था, तो शायद वो धर्मशास्त्र को भी नहीं पढ़ी, लेकिन उसने सुना था ऐसा यीशु नाम है, यीशु नासरीन का उसका नाम है, वो ऐसे लोगों को चंगा कर रहा है, वो ठीक कर रहा है, मुर्दों को जिंदा कर रहा है, शादियों में सामर्थ को काम कर रहा है। तो उसने सुना और उसको लगा, मैं अगर जाऊंगी यीशु मसीह को छू लूंगी या यीशु मसीह मुझे देखेगा या यीशु मसीह को मैं उसके कपड़ों को भी मगर छू लूंगी तो मुझे चंगाई मिल जाएगी। इससे उसने विश्वास किया और भरोसा किया और निकलना शुरू कर। और बाइबल कहता है कि वो रेंगते हुए आ रही है, रेंगते हुए आ रही है यीशु मसीह की ओर। तो मैंने आपसे कहा हम सब लोग वहां पर जाएंगे, वो यीशु मसीह के साथ फर्स्ट रो के अंदर शिष्य लोग खड़े, उसके बाद बहुत सारे लोगों का क्राउड है और ये औरत पीछे से रेंगते हुए आ रही है, लोगों को सरकाते हुए आ रही है। बहुत सारे बड़े बड़े लोग, फरीसी लोग, सैडुसीस, ये सारे लोग हैं वहां पे, बहुत सारे विद्वान लोग थे, ये सारे लोग यीशु मसीह के पीछे जा रहे थे। बहुत सारे लोग देख रहे थे कि फिर क्या करेगा, बहुत सारे लोग देख रहे थे कि ये सामर्थ से काम करता है क्या, ये कुछ अद्भुत करेगा क्या, इसको इसकी गलतियां क्या है ये ढूंढेंगे। ये सारे विचार रखकर उसके पीछे जा रहे। जब उसके पीछे जा रहे हैं, ये सारे लोगों का पूरा हुजूम जो है, वो हुजूम के अंदर एक स्त्री रेंगते हुए अपना जगह बनाकर उसके अंदर से आते जा रही, आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। 2 लोगों को, 3 लोगों को उसने सरकाया, छुआ होगा, बहुत सारे लोगों ने उसको देखा और उसको ठुकराया और उसके बाद वो फिर आगे बढ़ी है और बहुत सारे लोग उसको मिले हैं। वो लोगों ने भी उसको लात मारा होगा या उसने उनको पकड़ा होगा, वो लोग उसको देखकर हट गए। ऐसा सारे लोग हटते जा रहे हैं और ये अपना जगह बनाते जा रही है। लेकिन बाइबल में कहीं पे भी नहीं लिखा उसको चंगाई मिला, जब तक कि वो जाकर यीशु के उस कपड़ों को ना पकड़ी तब तक उसको चंगाई नहीं मिला। इसका मतलब या हमको आज सीखने की एक बात है, बहुत सारा वचन पढ़ने से, बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पीछे जानने से सामर्थ काम नहीं करता, क्योंकि वो लोग सब यीशु मसीह के साथ थे। शिष्य लोग खास कर उसके आजू बाजू में खड़े थे, बहुत सारे प्यारे शिष्य लोग, बहुत सारे क्लोज डिसाइबल्स, ये सारे लोग उसके आजू बाजू में, ये सब लोग आजू बाजू में। लेकिन ये स्त्री उन सारे लोगों को छुई है, मुझे लगता है ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों को छू कर गई है, लेकिन किसी को भी उस सामर्थ का, उस बल का, यीशु मसीह के अंदर जो सामर्थ है उसका अनुभव किसी को भी नहीं हुआ है। जब उसने जाकर यीशु मसीह को छुआ, उसके कपड़ों को छुआ, बाइबल कहता है कि उसी क्षण में वो चंगी हो गई। बाइबल
कहता है उसी समय में यीशु मसीह का सामर्थ उसके अंदर चला गया। तो मैं आज हम सब सोचने की बात है, फिर यीशु मसीह के साथ जो 12 शिष्य लोग थे उनको क्यों नहीं दिखाई दिया वो सामर्थ, उनको क्यों नहीं दिखाई दिया वो बल जो यीशु मसीह के अंदर था। मैंने कहा बहुत सारा हुजूम जब है, भीड़ है, तो हर किसी का कंधा लगा होगा, क्योंकि आगे बढ़ते हुए मस्जिद को पढ़ते हैं तो बोलता है, यीशु मसीह पूछता है मुझे किसने छुआ। तो लोग कहते हैं शायद मेरे जैसे लोग उस टाइम पे हंसे होंगे। क्यों? कुछ तो समझ में आ रहा है तुझे? इतने सारे लोग तेरे पीछे जा रहे हैं और तू पूछता है कौन लग? हमारे जैसे लोग, क्योंकि हम बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी के लोग हैं, तो एडवांस में जाकर हम बोलते जरा समझ में आता क्या नहीं किसको? यीशु मसीह को। वैसे बोला है, वचन में लिखा है। कुछ लोग बोलते हैं इतना सारा लोग है, तुझे कौन छुए कैसे मालूम होगा? यीशु मसीह किसने छुआ है नहीं चाहिए था, यीशु मसीह को चाहिए था मेरा सामर्थ किसने लिया है, मेरा सामर्थ को किसने जाना है, मुझे वो व्यक्ति चाहिए मुझे। क्योंकि मैं सालों से महीनों से निकल रहा हूं, बहुत सारे लोग पीछे रिपीट एंड रिपीट आ रहे हैं मेरे पीछे, शिष्य लोग भी मेरे पीछे आ रहे हैं, लेकिन किसी ने भी मेरे अंदर जो सामर्थ्य था उसका अनुभव नहीं किया, लेकिन एक स्त्री अनुभव कर रही। इसका मतलब है यीशु मसीह हमारे साथ रहने से कुछ नहीं होगा प्रिय, या यीशु मसीह के साथ हम रहने से कुछ नहीं होगा। क्यों? यीशु मसीह जो साथ था उनके, अगर सामर्थ्य यीशु मसीह में जो है वो स्त्री को मालूम हो सकती है, वो स्त्री पहचान सकती है, वो स्त्री को मिल सकता है, तो शिष्य लोगों को भी मिलना चाहिए था। लेकिन क्यों उसको नहीं मिला? क्योंकि वो लोगों ने यीशु मसीह को सही रीति से जाना ही नहीं था, यीशु मसीह को सही रीति से पहचाना ही नहीं था, यीशु मसीह के सामर्थ्य को अनुभव किया ही नहीं था, इसलिए उनको नहीं मालूम था। और बहुत सारा दिन, बहुत सारी बार हम लोगों से भी ऐसी ही गलतियां हो रही, क्योंकि हमको लग रहा है हमारा घर का खुदा है यीशु मसीह, हमारे घर का भगवान है यीशु मसीह। हम उठे तो यीशु बोलते हैं, बैठे तो यीशु बोलते हैं, इसलिए यीशु हमारे साथ है, यीशु हमारे साथ है, हम उसके यीशु मसीह के साथ है। अगर यीशु मसीह साथ में है, यीशु मसीह के साथ हम लोग हैं, तो सामर्थ्य काम करता है, याद रखिए। क्योंकि जहां जहां भी यीशु मसीह गया है, जिस जिस जगह पे भी यीशु मसीह ने कहा है कुछ ना कुछ, वहां पे सामर्थ्य काम किया है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के साथ सालों से है, यीशु मसीह के साथ महीनों से है, या यीशु मसीह मेरे साथ है। बहुत सारी बार हमने गाया है, बोला है, सामर्थ्य काम नहीं किया है। क्योंकि जैसे कि हमारे इंडियन लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं, लाइट ले लो, लाइट ले लो, लाइट ले लो, लाइट ले लो, बात टेंशन मत लो, लाइट ले लो, इस बात को लाइट ले लो, क्योंकि वो आदमी जो बोल रहा है ना वो समझ में नहीं है उसको, इसलिए लाइट ले लो, लाइट ले लो बोलते हैं, मतलब साधारण ले लो, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। हम ऐसे ही से, या यीशु मसीह हमारे साथ रहने से, या यीशु मसीह मैं साथ में हूं कहने से कुछ नहीं होगा। सामर्थ जब दिखाई देगा, अगर यीशु मसीह है तो सामर्थ होता है, यीशु मसीह जहां पर रहेगा वहां पे सामर्थ काम करता है, रहता है, इतना ही नहीं काम भी करता है, वही काम हो रहा है। शिष्य लोग साथ में रहने से कुछ नहीं हुआ, अनुभव ही नहीं कर सक रहे, क्योंकि हमारे जीवन में भी हम सेवकाई कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, यीशु मसीह हमारे साथ है, बहुत सारे चमत्कार हो रहे हैं, चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, सारा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यीशु मसीह वहां रहने की वजह से हो रहा है। लेकिन हमको बहुत बार उस सारा क्रेडिट हमको लेना पड़ रहा है, हम लोग ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, यीशु मसीह जब पूछता है मुझे किसने छुआ, तो वो लोग बोलते हैं कि बहुत सारे लोगों का भीड़ का हुजूम है यहाँ पे, पता नहीं किसने आपको छुआ है। और यीशु मसीह कहते हैं नहीं, मुझे छूने वाले की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे सामर्थ को जिसने लिया है वो सामर्थ की बात। इसका मतलब एक असाधारण स्त्री जिसके पास ताकत ही नहीं है, एक कमजोर स्त्री, उसके अंदर खास कर एक स्त्री, अपने पास कुछ पैसा भी नहीं है, जो पैसा था उसका बल भी वो भी चला गया है, और सामर्थ्य भी नहीं है, बीमारी के द्वारा अपना जीवन को अंतों के दिनों में वो गिन रही है। ऐसी एक स्त्री यीशु मसीह के सामर्थ्य को अपनी ओर ले सकती है। लेकिन यहाँ पर रोज वचन को सुनकर, रोज उसके साथ चलते हुए, रोज उसकी आराधना करते हुए, उसकी प्रार्थना करते हुए, हम बहुत बार उसकी प्रसन्नता, उसकी सच्चाई, उसका सामर्थ्य का अनुभव हमको नहीं मिलता है। क्यों
आगे आपसे कहता हूं। इसका एक भाग हमने देखा, इसका मतलब है यीशु मसीह के साथ रहने से, यीशु मसीह हमारे साथ रहने से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ होगा, कब होगा? जब यीशु मसीह हमारे अंदर रहेगा ना, तभी सामर्थ्य काम करेगा। लोग हमको नहीं देख रहे। अगर हमको कोई देख रहा है तो हमारे अंदर की गलतियों को ढूंढता है। अगर हमारे अंदर यीशु मसीह को लोग देखेंगे ना, तभी वो लोग चुप हो जाएंगे, तभी वो लोग, सारे लोग परमेश्वर की ओर आएंगे, तभी उनका जीवन बदलेगा। इसके मतलब है यीशु मसीह मेरे साथ रहने से कुछ नहीं होगा, या मैं यीशु मसीह के साथ रहने से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ होना है हमारे देश में, हमारे राज्यों में, हमारे जिले में, जहां पर हम काम करते हैं, वहां पर कुछ होना है, तो यीशु मसीह हमारे अंदर होने की जरूरत है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। तीसरा अध्याय, उसका पहला वचन से 10 वचन तक अगर आप पढ़ेंगे, पहला वचन से 10 वचन तक आप पढ़ेंगे, वहां पे दिखाई देता है एक सुंदर द्वार के फाटक के सामने एक व्यक्ति बैठा है। वो बहुत सालों से भीख मांगते हुए बैठा है, और वहां पर बहुत सारे साल से वो वहां पर ही है, बाइबल में लिखा है, क्योंकि उसको कोई लोग थे जो उसको उठाकर लेकर आकर उस मंदिर के द्वार पर भीख मांगने के लिए बिठाकर चले जाते। फिर कुछ दिन, कुछ होने के समय होने के बाद फिर आकर उसको लेकर जाने का, फिर शपथ दिन या जब आराधना चलती थी उस समय में लाके उसको बिठा देते भीख मांगने के। और मेरे बात तुमको अच्छी तरह सुनिए, वहां पर मेरे जैसे बहुत सारे लोग थे। क्यों मैं ऐसे मेरे जैसे बोल रहा हूं? क्योंकि वो द्वार सुंदर द्वार कहलाता था, और वो एक सभा चलने का, एक सभा मंदिर का द्वार था। उसके अंदर से लेकर मंदिर को जाने का रास्ता था। तो उस द्वार पर वो व्यक्ति कितने सालों से बैठा है, कितने दिनों से बैठा है? सालों से ही लिखा है, दिनों से तो नहीं, सालों से ही लिखा है कि बचपन से। लेकिन आप जानते हैं क्या, जब ये सभा चालू होती है तो सबसे पहले कौन जाता है? जब सभा चालू होती है या सभा होने जा रही है तो कौन कौन लोग पहले जाते हैं? जो सफाई करने वाला, उस चर्च का अगवाह, उस सभा का अगवाह, म्यूजिशियन, गिटारिस्ट, उसके बाद बजाने वाला, गाने वाला, उसके बाद उस चर्च के एल्डर्स, उसके बाद जवान बच्चे, जवान भाई बहन लोग, ये सारे लोग जाते हैं। और बाइबल में कहता है, बाइबल में से लिखा है वो बहुत साल से बैठा है। इसका मतलब वो सारे लोग उसको उसके सामने से चले गए, लेकिन उसकी ओर नजर नहीं गया, उसकी ओर नजर नहीं गया। तो सारे लोग एक एक लोग गुजर रहे हैं, जैसे कि याजक लोग, उस टाइम में याजक कहलाते थे, याजक लोग भी चले गए। उनका शायद मेरे ख्याल से 2 साल के बाद ट्रांसफर भी हो गया, लेकिन इसका ट्रांसफर नहीं हुआ, ये वहीं बैठा है। ये जो भीख मांग रहा है वो वहीं बैठा है। वहां का याजक चेंज हो गया, वहां का सेक्रेटरी चेंज हो गया, वहां का ट्रेजरर चेंज हो गया, वहां के डिसाइबल्स लोग भी चेंज हो गए, वहां जो चर्च को लोग आते थे वो लोग भी चेंज हो गए। लेकिन ये भीख मांगते हुए वहीं बैठा है सालों से, लेकिन किसी की भी नजर उसकी ओर नहीं गई, क्योंकि जो लोग भी उसके पास से जाते थे वो लोगों का सोच एक ही था कि ये भीख मांगने के लिए बैठा है, और मैं भीख कब दूंगा? जब चर्च को जाकर आऊंगा, उसके बाद मैं इसको भीख दूंगा, उससे पहले नहीं। चर्च को जाके, अंदर जाके मेरी प्रार्थना को कंप्लीट करके मैं ऐसे बोलता हूं, आप हर्ट मत होइए, ऐसे कह रहे थे कि वो सोच रहे थे, मुझे ऐसा लगता है मैं जाऊंगा, मैं भी परमेश्वर से कुछ मांगूंगा, मुझे भी परमेश्वर से कुछ मिलेगा, उसके बाद सभा खत्म होगी ना, मैं उसके अंदर से क्या बोलते हैं, झिंझोड़ के कुछ बचे हुए कॉइन्स लेके मैं तुझे डालूंगा। अभी नहीं, जाके आने के बाद, चर्च खत्म होने के बाद, सभा खत्म होने के बाद मैं तुझे डालूंगा। यही होता है ना हमारी सभाओं में भी। लेकिन वो बंदा वहीं बैठा है, सालों से बैठा है, उसकी नजर वहीं पर है, और वो भीख मांगते ही बैठा है। लेकिन बाइबल में ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है। सालों से बैठा है, लेकिन बदलाव कुछ भी नहीं है, उसका प्लेस परमानेंट हो गया। लेकिन एक समय
समय आया है, एक समय आया है वहां पे चलते हुए वही शिष्य लोग जो 12 साल के रोग लहू बहता हुआ रोग से जो स्त्री चंगी हुई थी, उस समय में जो शिष्य लोग थे, वही शिष्य लोगों में से कोई शिष्य लोग वहां पर आ रहे हैं। वो शिष्य लोग आ रहे हैं जो शिष्य लोगों के साथ में यीशु मसीह था, या उनके उसको यीशु मसीह के साथ वो लोग थे। नहीं, इस बार जो आ रहे हैं वो लोग कहते हैं, वो स्टेटमेंट को हम पढ़ेंगे। वहां पे 2 लोग आ रहे हैं, उस वचन को पढ़िए 4 या 5 में। यस, वही एक्ट्स चैप्टर 3 पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। क्या बोल रहे हैं? वह उससे पतरस और यूहन्ना बोल रहे हैं, हमारी ओर ध्यान से देखिए। अरे ये लोग अभी चर्च में गए नहीं है, सभा मंदिर में अभी गए नहीं है, बाहर खड़े हुए हैं और इनकी नजर उस पर गई है और वो लोग कह रहे हैं कि तू हमको देख। इससे पहले सालों सालों से जो चले गए, जो मेरे जैसे लोग थे, उन्होंने किसी ने नहीं कहा उसको देख बोलते, लेकिन ये 2 लोग कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? यस ब्रदर पढ़िए। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो आशा रखते हुए ताकता रहा, वचन में लिखा है, क्योंकि उसने वो वर्ड जो सुना वो पहली बार सुन रहा है। सारे लोग मुंह फुरा के चले गए, कोई लोग उसको ऐसा करके चले गए, कोई लोग बोले चुप बैठ, चर्च चल रहा है, चुप बैठ, मंदिर में आराधना चल रही है, चुप बैठ, तू चुप बैठ। लेकिन ये लोग कह रहे हैं तू मुझे ताक। तो उसको अचंभा हो गया। वो पहले कभी इस वर्ड को उसने नहीं सुना था, किसी ने भी उसको नहीं बोला था। मैं आपको याद दिला दूं, बहुत सारे याजक लोग वहां पर आते थे उस सभा मंदिर को, या आके चले गए, ट्रांसफर हो गए होंगे। याजक जो परमेश्वर की आवाज को सुनकर लेकर आता था वचन को, वो सारे याजक लोग भी इससे नहीं कहा, इस भिक्षुक से नहीं कहा। लेकिन पतरस और यूहन्ना कह रहे हैं मुझे ताक। तो वो ताक रहा है, मुझे कुछ मिलेगा, क्योंकि जाने से पहले ये बोल रहे तो मतलब मुझे कुछ स्पेशल मिलेगा, इसीलिए वो ताक रहा है। और बाइबल कहता है, यस पास्टर जी पढ़िए। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। आमीन। अभी क्या कह रहे हैं? सोना चांदी लिखा है ना, चांदी सोना लिखा है ना। पतरस कह रहा है, यूहन्ना कह रहे हैं, हमारे पास ना तो सोना है ना चांदी है। इसका मतलब क्या है? पतरस कह रहा है ना सोना है ना चांदी है। इसका मतलब है जो अंदर चले गए ना, वो लोगों के पास सोना भी था, चांदी भी था, पैसे भी थे, वस्त्र भी थे, लेकिन उन्होंने तुझे नहीं दिया। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? वो कह रहा है मेरे पास ना सोना है ना चांदी है, जो मेरे पास है, जो मेरे अंदर है, जो मेरे अंदर है, मैं वो तुमको देता हूं। वो साथ में था, कुछ नहीं हुआ, इसलिए यीशु मसीह को भी प्रश्न किया, वो कैसे बताए कौन तुझे छुआ है। लेकिन आज उनको मालूम हो गया, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के साथ रहकर पहचाना नहीं, लेकिन यीशु मसीह को अंदर रहकर जीने का शुरू किया है। और वो कह रहे जो अंदर गए उनके पास सोना भी है, चांदी भी है, पैसे भी है, कपड़े भी है, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने तुझे नहीं दिया। और किसी ने भी नहीं चाहा कि तू यहां पर रहे, नहीं तू आके मेरे साथ आराधना करे, क्योंकि हम तुझे जो भीख देंगे। बस जी मेरा आवाज सुन रहा है? जी आ रहा पास्टर जी। अगर मैं आपको भीख दूंगा, या जो भीख मांग रहा है उसको कुछ भीख देंगे, तो क्या देंगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का। अगर वो परमेश्वर की आराधना करने के लिए अंदर आएगा,
तो उसका जो जीवन है बदल जाएगा। ये पतरस ने जान लिया, यूहन्ना ने जान लिया। इसीलिए वो कह रहे हैं, जो अंदर चले गए, सालों से चर्च में आ रहे थे, सालों में सिंगिंग कर रहे थे, सालों से प्रीच कर रहे थे, सालों से बहुत सारे अच्छे काम कर रहे थे, लेकिन इनके अंदर सोना भी है, चांदी भी है, लेकिन इनकी नजर तेरी ओर नहीं आया, इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, और जो उनके अंदर नहीं है वो मेरे अंदर है, ऐसा कहते पतरस यूहन्ना कह रहे हैं, उनके मेरे पास तो ना सोना है ना चांदी है। इसका मतलब जो अंदर गए उनके पास सोना भी है, चांदी भी है, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं दिया। लेकिन मेरे पास तो ना सोना है ना चांदी है, मेरे पास नाजरेत का यीशु का नाम है, और उस नाम से मैं कहता हूं उठ और चलने लगा। और वचन कहता है कि वो उठ खड़ा हो गया और चलने लगा। आमीन। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है, वही मेरी ताकत है, कभी नहीं भूलना है। ब्रदर सिस्टर, सालों से हम यीशु मसीह के साथ, हम यीशु मसीह के द्वारा काम कर रहे हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी सेवाएं कर रहे हैं, बहुत सेवकाई कर रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर जा रहे हैं, बहुत सारी आत्माएं आ रही है, आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यीशु के नाम में वो ताकत है, वो लोगों को लेकर आता है अपने राज्य के लिए। उसने लहू बहाया है, उसने अपने प्राण को दिया है, तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन क्या मेरे अंदर यीशु मसीह है? अगर मेरे अंदर यीशु मसीह रहेगा तो सामर्थ्य बाहर काम करेगा भैया। थैंक यू जीसस। मेरी बात को आप समझ रहे, मेरी बात को आप जान रहे हैं। मेरे प्रियो, हम बहुत बार अपने आप को परखने की आवश्यकता है। मैंने कहा पहली बार हम उस जगह पर चले जाए, जब भी हम वचन पढ़ते हैं हम अपने आप को वहां पर रख कर देखना चाहिए। तो मैं अपने आप को रखा बहुत सारे बार, जैसे कि उस चर्च का याजक भी वहां से चला गया, उस चर्च के लोग भी चले गए अंदर, किसी की नजर उस भीख मांगने की व्यक्ति की ओर नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि उनके अंदर अगर यीशु मसीह होता था, रहता था, तो वो वहां नहीं बैठता था, वो भी उसके साथ आके उसकी आराधना करते थे। और वही हुआ है 3 और उसका 10 में लिखा है कि वो व्यक्ति वही है जो उस जगह पर बैठ के भीख मांग रहा था। वो लोग अचंभे हो गए। अचंभा करता है क्या? जो यीशु मसीह जिसके अंदर होता है वो अचंभे कामों को करते जाता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, मेरे पासवानों, हमने बहुत बार परमेश्वर की महिमा गाई है, आराधना किया है, वचन को बांटा है बहुत बार। मैंने भी। लेकिन क्या हमारे अंदर यीशु मसीह है? मेरे अंदर यीशु मसीह है? अगर मेरे अंदर यीशु मसीह है तो सामर्थ्य बाहर काम करेगा। साल कितने हुए थे मुझे भी नहीं मालूम। वहां पे लिखा है 40 साल हो गए थे, या कोई स्कॉलर्स बोल रहे हैं एक्स्ट्रा बुक्स आ गए अभी, तो सारे लोग ढूंढने लगे। अभी जो वचन में लिखा है वो नहीं चाहिए, उसके पीछे आगे क्या था वो चाहिए लोग। 40 साल का था क्या वो? बचपन से लंगड़ा था क्या वो? लंगड़ा ही था, बहरा भी था क्या वो? और कौन लोग वहां पे थे? उसके परिवार के लोग कोई जिंदा है क्या? ये सब ढूंढने में लगे। हमको वो सारी बातों की ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, हमारे अंदर यीशु मसीह को रखने की आवश्यकता है। अगर हमारे अंदर यीशु मसीह है तो ऐसे सामर्थ फिर से होते जाएंगे, ऐसे हिस्ट्री बनाते रहेंगे यीशु नासरी के नाम से, ऐसे इतिहास रचते जाएंगे। हम लोग इतिहास को पढ़ने वाले बन गए हैं, केवल इतिहास को पढ़ने वाले। ऐसा हो गया यीशु मसीह के समय में, ऐसा हो गया पुराने नियम में, ऐसा हो गया शिष्य लोगों के समय में, ऐसा हो गया वो पास्टर के पासवान की चर्च में ऐसा हो रहा है, उस चर्च में ऐसे हो रहा है, तो मैं चाहता हूं ये चर्च को छोड़ूं, वहां चले जाऊं, उसके बाद वहां से वहां चला जाऊं। तू कहां से कहां भी जाएगा, सिर्फ बंदर रहेगा, क्योंकि बंदर एक जगह से दूसरी जगह को जाता है। हम ऐसे इधर से उधर जंप करते रहेंगे तो हम बंदर बन जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ सुंदर द्वार के सामने एक काला टीका जैसे कि बंदर बैठा था, लेकिन यीशु मसीह को वो पसंद नहीं था।
परमेश्वर को पसंद नहीं था वो भी मेरी आराधना करे, इसीलिए मैं यूहन्ना को भेजता हूँ, पतरस को भेजता हूँ, जिसके अंदर मैं हूं ना उसको भेजता हूँ। और वो जब जाएगा मेरे साथ, उनके साथ, वो भी जो भीख मांग रहा था सालों से मनुष्यों पे निर्भर था, उसको परमेश्वर के ऊपर निर्भर बनने के लायक उन्होंने बना दिया। इसको हिस्ट्री कहते हैं। इतिहास हमने बहुत पढ़ा, इतिहास को हमने बहुत जाना। उस जगह पर उस समय में भी बहुत सारे लोग इतिहास को जानते थे और बाइबल को जानते थे, यीशु मसीह को भी जानते थे, लेकिन यीशु मसीह उनके अंदर नहीं था। आज हमको जानने की जरूरत है, आज हमको पहचानने की जरूरत है।